प्यारे मित्रों, हम कक्षा 10 के गणित सेशन में हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं लेसन नंबर 5 पर। और 5 लेसन नंबर है आपका समांतर श्रेणी, या हम इसको कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसी में बात कर रहे थे और जो पिछला वीडियो आपका था 5.1 हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और उसमें हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझाने का प्रयास किया था। अब हम आगे जब बात कर रहे हैं तो आगे अगले 5.2 पे हम बात करेंगे और 5.2 पे बात करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एपी का एनवा पद। एपी का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है और nth टर्म ऑफ एपी, इसका बेसिक समझाएंगे। उसके बाद से हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे बात करेंगे। तो इसका बेसिक क्या है थोड़ा समझिएगा। हम जानते हैं कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यह आपका समांतर श्रेणी के रूप में काम कर रहा है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब हमने समझाया था कि जो दो संख्याओं के बीच में जो अंतर हो कहीं भी वो समान हो तो हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये भी 2 है, ये भी सब 2 2। जो अंतर जो है दोनों के बीच में अंतर क्या है? समान है, इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी। हमने ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है। एक होता है फाइनल क्या अनंत, एक परिमित होता है कि अपरिमित होता है। परिमित का मतलब होता है कि जो रुक जाए, परिमित होगा। अपरिमित का मतलब होता है कि जो डॉटेड लगा देते हैं कि बढ़ते जाता है, वो अपरिमित होता है। तो हमने इस चीज पे बात की थी आपसे। अब तो समझिएगा, हमने इसका व्यापक रूप जनरल टर्म बताया था कि होता है पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा, चौथा पद ए प्लस 3d होगा। तो हमने इस तरह से व्यापक बताया था। व्यापक का मतलब होगा, देखिए अब d का मतलब क्या है, कितना अंतर है इसका? 2। तो 2 का अंतर है तो हम कह सकते हैं कि जो d है आपका 2 है और a कितना है आपका 2। तो a आपका 2 है तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा 2, दूसरा a प्लस डी, a आपका 2 और d आपका 2 तो दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा a 2 है और d आपका 2 है, 2 2 4 और 2 6। अगला a 2 है और d 2 है, 2 3 6 और 6 2 8। तो इस तरह से देखिए 2 4 6 8 इस तरह से पद और टर्म प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी को जब ज्ञात करना होता है हमको a और d प्राप्त अगर हो तो इस व्यापक फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद इससे आगे मिलते जाएगा। आगे अभी बात करते हैं इसमें, इसी को हम समझाना चाहते हैं कि आप थोड़ा समझे इसको। अब देखिए इसमें हमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? यनवा पद का मतलब देखिए हम कहेंगे कि प्रथम पद, हम कह सकते हैं कि ए प्रथम पद हम ज्ञात करें, फर्स्ट टर्म फर्स्ट। तो हमने बताया कि ए, दूसरा हमने बताया है कि ए प्लस डी, तीसरा हमने बताया है ए प्लस 2d, चौथा हमने बताया है ए प्लस 3d। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। ये प्रथम पद है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a1 इक्वल a, मतलब a1 का मतलब कि प्रथम पद a प्लस एक प्रथम पद है, एक में से एक घटा देंगे और d से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर एक में से एक घटाएंगे तो 0 0 से d मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको a1 हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो हमको a प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने बताया ना प्रथम पद क्या होगा? a1 जो पहला पद होगा हमारा a हो जाएगा। हम कहेंगे a2 का मतलब दूसरा पद अगर प्राप्त करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस दूसरा पद हमको प्राप्त करना है तो हम पहला पद को तो ले ही रहे हैं ना, a ले रहे हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 d बराबर, अब देखिए दूसरा पद है तो हमने क्या किया 2 लिख दिया, 2 में से 1 घटा दिया तो फिर हमको क्या मिलेगा a प्लस क्या मिलेगा d। 2 में से घटाएंगे एक में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d। पुनः तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल क्या मिलेगा? 2 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा a प्लस 2d। a4 हमको ज्ञात करना है तो a प्लस 4 माइनस 1 d इक्वल 4 में से 1 घटाएंगे 3 a प्लस 3d।
हम यही बात बता रहे हैं यहाँ पे आपसे कि कैसे ज्ञात करते हैं इसको। उसी तरह से हम कहेंगे अगर ए एन ज्ञात करना हो, ए 4 है तो ए 4 की जगह पे हमने क्या किया, तो ए प्लस 4 की जगह पे हमने क्या रखा, एन रखा, इसलिए हम रखा एन माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी भी पद को, किसी भी टर्म को ज्ञात करना होगा तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पद यहां होगा, जितना पद ज्ञात यहां पे करना होगा उतना हम यहां पे रख देंगे और जो भी हमारा मान प्राप्त करना होगा हो जाएगा। हमने भी बताया था ए एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए हमने बताया था कि प्रथम पद होता है, प्रथम पद, ये भी बताया था। एन वह पद, कौन सा पद ज्ञात करना आपका, डी मतलब सर्वांतर बताया था हमने। सर्वांतर का मतलब होता है कि ऐसा डिफरेंस, ऐसा अंतर जो सभी संख्याओं में समान कॉमन हो। समान कॉमन का मतलब होता है कि अभी समान अंतर हो। तो इस तरह से आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ही होगा और पहला क्वेश्चन है एकदम समझ, बेसिक समझ से आप बनाइएगा आराम से। अभी हमने बताया है एन टर्म, तो देखिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी फॉर्मूला मैंने बताया है, आप इस तरह का फॉर्मूला भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं कि ए एन की जगह पे आपका टी एन भी हो सकता है, मतलब टर्म है। देखिए इसमें रिक्त स्थान भरना है, और रिक्त स्थान भरना है तो बस इस तरह का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए एन हमको चाहिए, ए एन, तो एक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका ए एन इक्वल, ए का मान दिया हुआ 7 और एन का मान दिया हुआ 8 माइनस 1 और डी का मान आपका दिया हुआ है 3। तो हो जाएगा 7 और इसमें 8 में से घटेगा 7, 7 त्रिके 21, 21 7 28, इसकी जगह पर हम भर देंगे 28। ये हो गया आपका एक। और फिर दूसरा पे, दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा में क्या जो पूछ रहा है उसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट बात कर लेंगे। हमको डी पूछ रहा है और ए एन दिया हुआ है, तो ए एन हो जाएगा 0 दिया हुआ है। फिर ए दिया हुआ है -18 प्लस एन का मान 10 दिया है माइनस, और डी का मान क्या दिया हुआ है पता नहीं, तो एक्स को मान लेंगे। और इसको देखिए, तो 0 बराबर -18, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +9 एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो +18 हो जाएगा, और 9x 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, जो x का मान आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो डी आएगा वो 2 आएगा। आगे फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ए पूछ रहा है, ए एन आपका दिया हुआ है, ए एन आपका दिया है 5 -5, ए आपका नहीं दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ 18 और डी आपका दिया हुआ है -3, डी आपका -3 दिया हुआ है। अब देखिए -5 ए और कितना होगा 17, 17 तिया 51, -51 हो जाएगा। 51 को इधर भेजेंगे तो -5 धन 51 बराबर ए, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 46। ए का मान आपका हो जाएगा 46, ए आपका 46 हो जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा इसी का है। चौथा आपका दिया हुआ है एन पूछ रहा है, एन, तो ए एन आपका दिया है 3.6 इक्वल ए कितना दिया हुआ है -18.9 धन एन आपका नहीं दिया हुआ है और -1, और डी आपका दिया हुआ है कितना, एक मिनट, डी नहीं दिया है। ए एन आपका दिया हुआ है 3.6 और ए आपका डी 2.5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे 3.6 प्लस 18.9 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 2.5 एन माइनस 2.5। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको भी इधर भेजिए 3.5 और 3.5, तो इसको जोड़ेंगे। एक मिनट, गलत कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हमको बराबर का सिंबल लगाना है। इसको 9 6 15 और 8 3 11, 1 12 और 225। हम कह सकते कि 2 दशमलव नहीं, 18 2 22, 22.5 और 2.5 एन माइनस 2.5, इसको इधर भेजेंगे तो 2.5
22 हो जाएगा 25 और 2.5 n से डिवाइड करेंगे। इसमें 25 में 2.5 से डिवाइड करेंगे, n कटेगा, जाएगा तो हो जाएगा आपका 10। n का मान आपका हो जाएगा 10। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करने का प्रयास आप लोग अपने मन से करने का करिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे an पूछ रहा है, a पूछ रहा है n, तो क्या करेंगे, an इक्वल a का मान आपका 3.5 है प्लस n का मान आपका 105 माइनस 1 और d का मान आपका 0 है। जब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 0, an आपका हो जाएगा 3.5, तो a का मान आपका क्या है, a का मान आपका 3.5 हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर बात कर रहे हैं हम। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। तो इसमें औचित्य बताने के लिए 4 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है एपी 10 7 4 10 7 4 तीसरा पद। तो तीसरा पद पूछ रहा है, तो हमको दिया क्या है, ए 30 पूछ रहा है, तो ए बराबर दिया है क्या, ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर 7 में 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और एन बराबर दिया हुआ क्या 30। तो सॉल्व कर देंगे इस पर, इसी फॉर्मूले पर। तो ए 30 इक्वल ए क्या है आपका 10 प्लस एन आपका 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -3। ए 30 इक्वल 10 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 29 होगा, 29 थी यहाँ 29 27 और 29 27 और 9 दूना 18 नहीं, और 29 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 तरीके 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 87 -87 हो जाएगा, -87, क्योंकि माइनस में है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो हो जाएगा -77। तो ए 30 आपका ए 30वां जो पद होगा वो 77 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन एक कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिएगा। दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, देखिए -3 कॉमा में -1/2 2 11वां पद। 11वां पद पूछ रहा है, तो -3, तो देखिए ए तो आपका मिल जाएगा -3, डी आपका मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाना 1/2 में से घटाते हैं क्या इसको, प्रथम को, तो हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 3 दूना 6 और 6 में से घटा देंगे क्या, -3 घटा देंगे 6 में से 5/2, तो 5/2 आपको प्राप्त होगा, 5/2, हाँ 5/2, तो डी आपका हो गया 5/2 और एन आपका मिल गया 11। तो रखिए ए 11 ए -3 प्लस एन आपका 11 - 1 और डी आपका 5/2, तो हो जाएगा ए 11 इक्वल -3 और ये हो जाएगा 10 गुणे 11 में से घटाएंगे 10, 5/2, 2 5 10, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस में और -3 ए 11 11वां जो पद होगा 22 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 11वां पद इसका 22 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले तीसरे में बात कर रहे हैं और तीसरे नंबर बात करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरे में बात कर रहे हैं और तीसरा का पहला जो खाली स्थान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक और क्वेश्चन है अभी बना रहे हैं। सब में खाली स्थान को भरना है और खाली स्थान को भरना है तो इसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो हम जानते हैं व्यापक पद, व्यापक पद जानते हैं, व्यापक पद
पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d, पांचवा होता है ए प्लस 4d। इस तरह करके होता है। तो यह हमको दूसरा पद लेना है। तो प्रथम पद हमको ए का मान हमको मिल गया, ए बराबर हमको मिल गया 2। देखिए प्रथम पद ए है तो ए हमको 2 मिल गया। दूसरा पद हमको क्या चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस डी चाहिए हमको। तो ए आपको मिल गया कितना, 2। तो हमें कह सकते हैं ए प्लस 2। अब देखिए यहां पर ये हमको चाहिए और ए प्लस 2d हमको मिल गया कितना, 26। तो ए प्लस 2d हमको 26 मिल गया। तो एक काम करते हैं, हमको चाहिए ए प्लस डी का मान चाहिए और ए प्लस 2d का मान हमको दे दिया है 26। ए का मान हमको मिल गया 2 इसमें रख देंगे, 2 प्लस क्या 2 प्लस कितना 2d इक्वल 26। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, 2d बराबर 24। 2 से भाग करेंगे तो हमको d बराबर मिल जाएगा 12 और d बराबर 12 मिल जाएगा। तो हमको दूसरा पद क्या चाहिए था, ए प्लस डी चाहिए था और डी का मान हमको मिल गया 12 और ए का मान हमको मिल गया क्या 2। तो 12 2 14। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान हमको मिल जाएगा 14। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का तीसरे का दूसरा। और ध्यान दीजिएगा इस व्यापक पद को दिमाग में बनाकर रखिएगा क्योंकि इसी की आवश्यकता हमको लगेगी। देखिए ए का मान हमको नहीं दिया हुआ है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो हमको ज्ञात करना है प्रथम पद और तृतीय पद, द्वितीय पद और चतुर्थ पद दिया हुआ है। तो द्वितीय पद यह है और चतुर्थ पद यह है। तो द्वितीय पद क्या है, ए प्लस डी इक्वल हमको मिल गया 13 और ए प्लस 3d इक्वल मिल गया हमको क्या 3। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को अब समीकरण बना लेते हैं 1 और 2। समीकरण 1 में से 2 को क्या करें, घटा दे। तो घटा दे दोनों में से इसको घटाए। तो जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये वाला कट जाएगा, ये मिल जाएगा -2d इक्वल कितना मिलेगा आपको 10 मिल जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा -5। तो d का मान -5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपका -5। तो एक काम करते हैं कि -5, तो हमारा d -5 मिल गया। तो अब हम इसको एक याद कर लेते हैं, a प्लस डी इक्वल आपका 13। तो d का मान -5 मिल गया आपका -5, a इक्वल 13। इसको इधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 13 5 18। a का मान आपको मिल गया 18, a का मान मिल गया हमको 18 और क्या बोलेंगे दूसरा तो a प्लस दूसरा चाहिए a प्लस 2d ना, ये तीसरा क्या होगा a प्लस 2d। तो a का मान हमको मिल गया 18 और 2 और d का मान हमको मिल गया कितना -5। तो -5 में 2 से गुणा करा देंगे तो ये वाला हमको टर्म चाहिए तीसरा a प्लस 2d। तो a हमको मिल गया कितना 18 और 2 और d का मान -5, 5 गुना 10 -10 और 18 हो जाएगा आपका 8। ये आपको मिल जाएगा 8। तो आपको प्रथम पद मिल गया 18 और तृतीय पद आपको मिल गया 8। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो इसमें आपको प्रथम पद दे दिया है, a का मान आपको मिल गया 5 और आपको चाहिए क्या a प्लस डी और a प्लस 2d आपको चाहिए। तो आपको दे दिया है a का मान दे दिया है, a बराबर दे दिया 5 और आपको चौथा पद भी दे दिया a प्लस 3d भी दिया है आपको कितना 9 से 1/2 9 दूना 18 का 19/2 मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, a का मान 5 रख देंगे इसमें 5 3d बराबर 19/2। इसको इधर भेजेंगे 3d इक्वल क्या मिलेगा 19/2 -5 5 दूना 10 19 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9/2 3d। 3 को इधर भेजेंगे तो d बराबर मिल जाएगा 3 से भाग करेंगे 3 3 का 9 3/2। तो d का मान आपको मिल गया 3/2 और a का मान आपको मिल गया 5। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चाहिए हमको a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब a आपको मिल गया 5 और d मिल गया आपका 3/2।
तो हो जाएगा 5 गुना 10 3 13/2। तो ये आपका हो जाएगा 13/2, 13/2। अब ई वाला चाहिए तो a प्लस 2d, तो a आपका 5 मिल गया और 2 इंटू डी का मान आपको मिल गया 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 5 3 8 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा। ये सब चीजें हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और इस तरह से क्वेश्चन अगला बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा, तीसरे का चौथा बना रहे हैं और इसमें हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ए दिया हुआ है आपका -4 और चाहिए आपका a प्लस डी चाहिए, a प्लस 2d चाहिए आपको, a प्लस 3d आपको चाहिए, a प्लस 4d आपको चाहिए। देखिए और a प्लस 5d आपको दिया हुआ है 6, 1 2 3 4 5 6, a प्लस 5d मतलब छठा पद आपका दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, a प्लस 5d इक्वल 6 दिया हुआ, तो a का मान आपको -4 दिया हुआ, -4 धन 5d बराबर 6। इसको इधर भेजेंगे तो 5d बराबर 6 4 10 हो जाएगा। तो d बराबर आपको 5 दूना 10, d का मान आपको 2 मिल गया। तो d का मान आपको 2 मिल गया तो हमको अब चाहिए एक क्या चाहिए? हमको a चाहिए, a प्लस d चाहिए। तो a आपका मिल गया आपका कितना? -4 और d आपका मिल गया 2। तो -4 और प्लस 2 -2, तो आपका द्वितीय पद -2 मिल गया। अब a प्लस 2d अगला पद है, तो a आपका -4 और 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 0। तो आपका जो तृतीय पद हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब a प्लस 3d इक्वल तो -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूना 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2। तो हो जाएगा आपका अगला पद आपका 2 मिल जाएगा। अगला पद आपका है a प्लस 4d इक्वल a आपका -4 अब प्लस हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, 4 दूना 8, 8 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 4। आपका चौथा पद हो जाएगा 4। तो ये सब चीजें हैं। द्वितीय पद आपका -2, तृतीय पद आपका 0, चतुर्थ पद आपका 2 और पंचम पद जो पांचवा पद है वो आपका 4 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा, तीसरे का पांचवे में बात हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद से हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे का पांचवा कह रहा है, एक डिब्बा बनाया हुआ है और 38 1 2 3 और -25। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको ज्ञात जो भी करना है, हमको दूसरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। हम जानते हैं कि फर्स्ट पद हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमको जो दिया हुआ है उसको ज्ञात करेंगे। a प्लस b इक्वल दिया हुआ 38, द्वितीय पद इसको 1 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है a प्लस 5d इक्वल दिया हुआ है -32, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाइए, घटा लीजिए, 1 में से 2 घटा लीजिए तो घट जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा -4d, घटेगा क्या, जुड़ जाएगा 3 2 क्या होगा 6 1 7 70 हो जाएगा 70। तो हमको देखना होगा इसमें कि 70 होगा 5d4। अब d इक्वल हो जाएगा 70 बट्टा -4 हो जाएगा 35 बट्टा -2। तो हम कर सकते हैं -35 बट्टा 2। अब देखिए d का मान किसी में भी रख दीजिए, तो a प्लस का a -35 बट्टा 2 बराबर 38, इसको इधर भेज लीजिए। a बराबर 38 बट्टा 38 धन 35 बट्टा 2। अब 38 दूना 2 8 16 2 3 6 7 76 और जोड़ देंगे आपका 35, इसमें कितना हो जाएगा 6 5 11 7 3 10 11 111। तो आपको मिल जाएगा a का मान आपको मिल जाएगा 111 बट्टा 2। तो 111 बटा 2 आपको मिलेगा, तो आपको a मिल गया 111। अब थोड़ा बात करते हैं आगे, 111 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमको पहला तो मिल गया, ए मिल गया 111 बटा 2, 111 बटा 2 ए मिल गया। हमको चाहिए तीसरा ए प्लस 2d, तो ए आपका 111 बटा 2 धन 2 गुणे डी का मान क्या है आपका, डी का मान आपको मिला है कितना, डी का मान आपको मिला है डी मिला था आपका कितना 35 बटा 2, 35 बटा 2 दोस्तों कटेगा तो 35 70 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 170 180 181 बटा 2, तो आपका ई मिल जाएगा 181 बटा 2, ये मिल गया। अब आपको अगला यह वाला ए प्लस क्या चौथा है ना 3d हो जाएगा आपका 111 बटा 2 धन 3 गुणे डी का मान आपका कितना है, डी का मान आपका 35 बटा 2, 35 दिया 105 बटा 2 अधन 111 बटा 2 हो जाएगा आपका 1 6 और 1 2 216 बटा 2, 216 बटा 2 हो जाएगा 2 कम 2 2 8 16 108, ये आपका हो जाएगा 108। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, इसमें अगला क्या है आपका, अगला यह कह रहा है पांचवा टर्म, पांचवा टर्म के लिए हमको चाहिए ए प्लस 4d, 4d तो ए आपका मिल गया आपका 111 बटा 2 धन 4 इंटू डी का मान कितना है आपका, डी का मान आपका 35 बटा 2, तो 35 बटा 2 तो हो सकता है 170 140 हो जाएगा, 140 शुरू कर सकते हैं 140 बता रहे हैं 140 2 1 4 1 5 2 251 बटा 2, 251 बटा 2। चलिए अगले तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तीसरे चौथे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया है और 32 की जगह 22 रहेगा, तो इसको सॉल्व कर देते एक नए सिरे से, दोबारा सॉल्व कर देते। इसको क्या करना है, यह हो जाएगा आपका 22 है, तो हमको वही चीज करना होगा फिर कि दूसरा है a प्लस डी इक्वल 38 और इक्वेशन 1, और पांचवा छठा है ना a प्लस 5d इक्वल 22। हम क्या करते हैं इसमें घटा लें, एक में से 2 घटा लीजिए तो घटेगा तो माइनस 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 कटेगा तो हो जाएगा -4d, -4d हो जाएगा। अब घटेगा इसमें से कितना होगा, तो हो जाएगा 8 6 और 1 16, d बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 -4 हो जाएगा, d का मान -4 आ रहा है। अब d का मान -4 जब आएगा तो d का मान रख देंगे इसी में a/1 में, तो a -4 इक्वल 38, इसको इधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 8 4 12 42, a का मान तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, यह -22 है और यह माइनस होगा तो जाएगा प्लस, 8 2 10 8 2 10 और 3 2 5 1 6, जब डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 -15 आ जाएगा। अब d का मान -15 है, इसको इधर भेजेंगे a का मान आपको मिल जाएगा 5 8 कितना 8 5 13 53 आ जाएगा आपका, a का मान आपका 53 हो जाएगा। अब a का मान आपका 53 और d का मान -15। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या पहला चाहिए, तो पहला हमको मिल गया 53, a का मान हमको 53 मिल गया, हमको चाहिए 3 और मान गया, तीसरा चाहिए तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो a का मान कितना आ गया 53 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -15, 15 दूना 30 -30 53, तो घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 2 23 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान आपको हो जाएगा 23। अब इसका चौथे का a प्लस 3d, a आपका आप मिल गया 53 प्लस 3 गुणे -15, 15 दिया 45 -45 53, तो 15 8 23 8 हो जाएगा इसका मान, तो आपको मिलेगा इसका a वाला 8। और अगला है आपका पांचवा, तो पांचवा के लिए क्या a प्लस 4d, a आपका 53 धन 4 गुणे
15, 15 चौको 60 माइनस 60 और 53 घटेगा तो -7 होगा। तो हम ये कर सकते हैं -7 इसका हो जाएगा। तो हमने सभी को सॉल्व करने का प्रयास किया। आप लोग देखिए थोड़ा मोटा टूटी या गलत कहीं हो रहा है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं क्वेश्चन हमको उतारने में मतलब लिखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व करें अपने मन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अभी बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, इसमें आगे क्वेश्चन नंबर चौथे बनाने के लिए एक कंसेप्ट क्या हो सकता है। कंसेप्ट क्या है, 2 4 6 10 तक जाने के लिए कितने पद जाना पड़ेगा? 2 4 6 8 10 5 बार जाना पड़ेगा। 1 2 3, तो हम कहेंगे 2 4 6 8 और 10। 1 2 3 4 मतलब 5 बार जाना पड़ेगा। 1 2 फिर 2 फिर 2 मतलब 5 बार जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, लास्ट एल इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि आपको अगर लास्ट पद की आवश्यकता होगी तो इसको इस तरह से काम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है कि चौथा 3 8 13 18 78 तक जाने पर 78 तक जाने पर कितने बार जाना पड़ेगा? कितना बार? 3 8 3 से 8 गए एक बार, फिर 8 से 13 गए एक 2 बार, 13 से 18 गए 3 बार। 78 जाने के लिए कितना चाहिए? तो हमको जो लास्ट टर्म मिल गया 78, लास्ट जो नंबर है हमारा 78। एन पूछ रहा है, ए दिया हुआ है 3 और डी दिया हुआ है 8 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। फॉर्मूला हमारा ऊपर दिया हुआ है, इसी पे काम कर देंगे। तो ये आपका एल आपका दिया है, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल आपका दिया है कितना? 78 इक्वल ए कितना दिया है 3, आप प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ 1 इंटू डी का मान दिया हुआ कितना 5। अब क्या करेंगे? इसको इधर भेज लेते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा तो हो जाएगा 75, ठीक, और हो जाएगा 5n माइनस 5। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना 80 5n। और 5n हम कहेंगे जो 9 से इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5n इक्वल 80 हो जाएगा 16 25 80। n का मान आपको मिल जाएगा। हम कहेंगे 16वां पद जो होगा ना वो 78 के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही सेम ऐसे है कि समांतर श्रेणी है प्रत्येक पद, तो 7 13 19 डॉट डॉट 205 तक। तो ए भी एल दिया हुआ है, एल दिया है 205, ए दिया हुआ है आपका 7 और डी दिया हुआ है 13 में से 7 घटेगा 8 कितना होगा 7 7 7 6 13 6 होगा, डी इसका 6 होगा। तो हो जाएगा आपका एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल आपका क्या है 205 और ये आपका दिया हुआ है 7 धन एन, एन नहीं दिया हुआ है, और डी आपका दिया हुआ है 6 माइनस 6 नहीं प्लस 6। अब इसको इधर भेजेंगे तो इसको इधर भेजेंगे क्या 205 बराबर 7 धन 6n माइनस 6। इसमें से घटाएंगे एक इधर आकर माइनस हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 1 धन 6n बराबर 205। एक को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 204 बराबर 6n। इसको इधर भेजेंगे तो 204 बटा 6n हो जाएगा 36 18 चौको 24, n बराबर हो जाएगा 34। n आपका हो जाएगा 34। फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 5.2 का 18 15 से 1 बटा 2 13 माइनस 47 तक। तो देखिए इसमें कुछ चीजें करनी है। इसमें आपको एल मिल गया आपका माइनस 47, ए आपका मिल गया 18, डी आपका मिल गया 15 दुना 30 31 बटा 2 में से 18 घटाएंगे, 18 दुना 36, और जब घटाएंगे 36 31 में से हो जाएगा क्या 5 माइनस 5 बटा 2, तो 30 का मिल गया माइनस 5 बटा 2। अब देखिए एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा आपका एल आपका कितना दिया हुआ है माइनस 47 इक्वल ए कितना दिया हुआ है आपका 18 प्लस एन नहीं दिया हुआ इंटू डी कितना दिया हुआ है आपका माइनस 5 बटा 2। इसमें क्या करें आपको इसमें गुणा कराते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 47 आधन
-18 बराबर -5n/2 और माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा यार। अब देखिए एक काम करें, 5/2 नहीं करते, n-1 इंटू -5/2 कर देते हैं। 8-7 15 और 4-1 5 1 6 -65। अब क्या होगा, इसमें 2 से गुणा कराकर 5 से भाग कर देते n-1, तो 13 बचे, माइनस कटेगा 13 बार में, 13 गुना 26, n-1 इसके इधर भेजेंगे तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 27, तो हो जाएगा आपका 27वां पद इसके बराबर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करने का प्रयास किया और अगले क्वेश्चन की बात कर, एक क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है कि क्या एपी जो है 11,852 का एक पद -150 है। तो हमने क्या किया, 150 अंतिम पद, तो अभी हमने क्वेश्चन बनाया था इसी पर, L = a + n-1 × d। ए हमारा 11 है, डी आप 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और एल हमारा -150 और ए का मान हमने रखा 11 + n-1 × d। जब इसको सॉल्व किया तो एन हमको मिला क्या, 54.66। हम एक कह सकते हैं कि यह जो सीधा सीधा पद है यह इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक तीसरा पद 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां नंबर पे मतलब 31वां टर्म कौन है, 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73, तो 11वां पद। अभी हमने बताया ना कि पहला पद ए होगा, दूसरा पद a + d होगा, दूसरा प्लस a + d होता है, तो पांचवा पद a + 4d होगा, सीधा सीधा बात है। तो दिया हुआ है a + 11वां पद 38 है, तो a + 10d, 11 होगा 10 होगा, a + 10d = 38 और 16वां पद a + 15d बराबर 73। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाया और घटाया दोनों को, तो हमको मिला -5d = -35, d का मान मिला 7 और d का मान जब हम इसमें समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा 32। हमको 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वां पद का मतलब होगा a + 30d, तो a का मान रखा हमने -32 और d का मान हमने रखा 7, 30 × 7 7 × 210 में से 32 घटाया हमको मिल गया 100। तो हमको प्राप्त हुआ कि 31वां पद हमारा मिला कितना, 178। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें बात हम कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहे हैं और 8वां कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिनमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, n दे दिया 50, तीसरा पद 12 दिया है, वो अंतिम पद 106 दिया है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद का फार्मूला हम जानते हैं कि अंतिम पद a + n-1 × d। तो हमको मिला, हमको n मिला 50, अंतिम पद 106 मिला, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, जो समीकरण मिलेगा 106 बराबर a + 49d, समीकरण 1 बना लेंगे। फिर कह रहा है तीसरा पद, तो तीसरा पद 12 है, तीसरा पद a + 2d 12 के बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया हमने। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाया तो हमको d का मान हमको मिला 2, और d का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमको मिल जाएगा a का मान 8। अब a का मान जब 8 मिलेगा तो 29वां पद पूछ रहा है, 29वां पद का मतलब होगा a + 28d, तो a का मान 8 और 28 × d का मान 2 रख दिया, हमको मिल गया 64। तो हमें कह सकते हैं कि 8वां पद जो होगा, 8वां का 29वां जो पद होगा वो क्या होगा, 64 होगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो हमें कह सकते हैं तीसरा पद a + 2d 4 और a + 8d -8। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया हमने। समीकरण 2 में 1 में से समीकरण 2 को घटाया तो हमको मिल गया -6d = 12, d = -2 मिलेगा। d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे जब, तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, जब मान प्राप्त होगा हमको तो -4, इसको इधर भेजेंगे तो a का मान हमको मिल गया 8। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य के बराबर हम रखेंगे तो a + n-1 × d, a का मान हमको मिल गया 8 और d का मान -2 हमको मिला। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो n का मान हमको 5 मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि 5वां पद इसका शून्य होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो जब वो वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर बात कर रहे हैं हम
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद का मतलब A17 और 10वां पद A10 है। कह रहा है कि 10 7 अधिक है, तो इसमें से इसको घटा दिया हमने, 7 प्राप्त हुआ। ऐसे समीकरण बना लिया। A17 को हम लिख सकते हैं A+16D माइनस A+16D, इसको लिख सकते हैं A+9D। जब हमने घटाया तो हमें मिला 16D में 9D घटाया तो हमको मिला 7D, और D का मान हमको पूछ रहा है, तो D का मान पूछ रहा है। सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर इसका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। एपी 3, 15, 27, 39 में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद 132 होगा? ए से 3 दिया है और डी इसमें 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा। तो 54वां पद, तो हम कह सकते हैं 54वां पद जो होगा, 54वां पद हमारा हो जाएगा A+53D। ए हमारा 3 मिल गया और डी हमको मिल गया 12। तो जो 54वां पद होगा 639 होगा। कह रहा है कौन सा पद अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं 54वां पद से 132 अधिक। तो AN कितना 132 अधिक जो होगा 771 होगा। अब 771 पे पद की संख्या कितने होंगे? तो 771 ए हमको दे दिया, डी दे दिया और एन का मान पूछ रहा है। एन हमको मिल जाएगा 65। तो 65वें पद पर हम कह सकते हैं 154वां पद से 132 अधिक होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब दोनों का अंतर समान है, और कह रहा है कि 100वें पद का अंतर 100। तो 100वें पद का अंतर 100, तो 1000वें पद का अंतर पूछ रहा है। तो 100वें पद का मतलब हो जाएगा आपका A100 और दूसरा A-100 में डिफरेंस होगा 100 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं 99 और 99 दोनों का, तो हमको मिलेगा A माइनस A' को 100। 1000वां पद हमने बनाया, तो जब 1000वां पद इस तरह बनाया तो हमको ये भी मिला क्या A और A माइनस 10। तो हम देख रहे हैं कि 100वें पद का भी अंतर 100 है, क्या 100 है, तो 1000वें पद इसी के बराबर आ रहा है, इसलिए 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 12-13 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होंगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 अंकों वाली का मतलब होगा कि 100 से स्टार्ट होकर के 999 तक, इसके बीच में कुल कितनी संख्या है जो 3 से। तो हम देखते हैं तो 100 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 105 3 से विभाजित, क्या 7 से विभाजित होगी, और 112 उसके बाद से आगे चल के, तो एक 994 देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि 7 से विभाजित होगी। तो हम A इसको 105 मान लेते हैं और D इसमें से इसको घटाएंगे तो D प्राप्त हो जाएगा, और L हमको अंतिम पद हमको इतना मिल जाएगा। जब हम इसको रखेंगे L प्लस L इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D पे जब रखेंगे तो हमको L मिल जाएगा 128। 128 हम कहेंगे कि 3 अंकों से विभाजित होने वाली जो 3 अंकों वाली जो संख्या होगी जो 7 से विभाजित होने वाली है, 128 को नंबर होगा जो 7 से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज है? तो 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज? तो हम कहेंगे 10 के बाद 4 से विभाजित होने वाला 12, 16, 20 और 248 तक विभाजित होगा। तो हम इसको ये मान लेंगे, इसमें से घटाएंगे तो D हो जाएगा हमारा, और अंतिम पद हमारा हो जाएगा L। तो हम क्या करेंगे अंतिम पद वाले फॉर्मूले पर रखेंगे, उस पर L इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमको मिल जाएगा A का मान हमको क्या N का मान हमको मिल जाएगा 60। हम ये कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाले या 4 के जो गुणज होंगे वो कितने होंगे? कुल 60 होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है N के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 7, 17 के nवें पद बराबर होंगे? श्रेणी दिया हुआ है AB 1 और दूसरा श्रेणी AB दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों के nवां पद बराबर है। तो पहले के लिए A दिया हुआ है 63 और D दे दिया 2। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा AN इक्वल 61 प्लस 2N। फिर दूसरे के लिए कह रहा है, दूसरे के लिए जब हम रखेंगे तो उसके लिए मिलेगा हमको AN बराबर -4 प्लस 7N। तो जब दोनों बराबर है AN और AN के बराबर दोनों है, तो जब दोनों को बराबर रख करके जब सॉल्व करेंगे वाला दूसरा को, तो 61 प्लस 2N इक्वल -4 प्लस 7N। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका मान हमको मिल जाएगा 14। हम कहें 13, हम कहेंगे 13वां पद के लिए दोनों बराबर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 16 का आ रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16, तो तीसरा पद 16 है, मतलब A प्लस 2D बराबर 16 दे दिया है। कह रहा है कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। हमने 7वां पद और 5वां पद बराबर रखा, तो हमको इसमें मिला 6D में से 4D घटाया हमने, 2D मिला 2D, D का मान हमको मिल गया 6, और D का मान जब 6 मिला तो D का मान जब हमको 6 मिल गया तो हम इसमें
इसमें डी का मान रखा हमने इसमें, तो हमको मिल गया ए का मान 4 और ए का मान 4 मिल गया, डी का मान हमको मिल गया कितना 6। तो कह रहा है समांतर श्रेणी बताइए, तो पहला पद 4 होगा, दूसरा 6 अधिक तो 10 16 22 इस तरह करके 4 10 16 और 22 हमारा अगला पद मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है और भी सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 पे बात कर रहे हैं, 17 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वें पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद पे, तो अंतिम पद आपका 253 है से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमको ए मिल जाएगा हमारा, जब इधर से ज्ञात करेंगे तो ए हमको मिल जाएगा यह, और जब घटाएंगे तो माइनस में हमको डी मिलेगा -5। माइनस जो डिफरेंस 5 है, जब इधर से घटाएंगे तो हमको डी का मान मिल जाएगा -5, तो -5 मिल जाएगा। तो 20वां पद ज्ञात करना, तो ए 20 ए इतना हो जाएगा, ए का मान हमको मिल गया इतना और डी का मान हमको इतना मिला 158 हमारा 20वां पद। इधर से 20वां पद 158 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का एक 24 है। चौथे और 8वें पद का 8वां पद हो जाएगा 7। हाँ, चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथा पद हमारा हो जाएगा यह और 8वां पद हो जाएगा हमारा यह। 24 है तो हमने जब रखा तो ए 2a और 3 और 7 10 से जब हमने किया इसको सॉल्व तो a + 5d = 12। अब हमारा अब कह रहा है अगला कि छठा और 10वां पद, छठा और 10वां पद 44 है। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमको a + 7d = 22 मिला। अब दोनों में समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब घटाएंगे हमको तो d का मान हमको मिल जाएगा क्या 5 और d का मान समीकरण 1 में रखेंगे जब इसमें तो हमको मिल जाएगा ए हमको मिल जाएगा कितना -13 और -13 मिल रहा है। 3 पद पूछ रहा है -13 और -13 में 5 जोड़ेंगे डी तो -8 और -8 में 5 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर रहे हैं। सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा बार बार लग रहा है, हम इस पे काम करेंगे। तो हमारा जो प्रथम वर्ष है 5000 उसके पास था, फिर अगले वर्ष 200 बढ़ा, फिर अगले वर्ष 200 बढ़ा, इस तरह से 7 वर्ष। तो हम कहेंगे अंतिम वाले पद पे फॉर्मूले पर लगाएंगे L = n क्या a + n - 1 × d। हमारा a मिल जाएगा 5000, d मिल जाएगा हमारा 200 और अंतिम पद हमारा इतना मिल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का मान हमको मिल गया 11 वर्ष बाद उसका जो पेमेंट हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष में के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और अपने साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई। 91वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत इतना, कुछ समय बाद इतना हो जाता है। 91 देखिए 50 रुपया था, 50 5 का नहीं 50 का दिया है। इसमें हमने 5 बनाया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो हमने क्या किया 5 का जब बचत हो रहा है उसका तो 5 का अब उसमें 1.75 बढ़ाती गई। कुछ समय बाद उसका 20 रुपया 27 पैसा, उसका 20 रुपया 75 पैसा है, 20 रुपया हाँ 75। तो इस तरह से इसका बढ़ रहा है। तो हम इसका अंतिम पद मानेंगे 20 रुपया 75 पैसा और 20 रुपया 75 पैसा और प्रथम पद इसका 5 है, अंतिम पद इसका हमें कह सकते हैं दिया हुआ है और डी हमारा 1.75 है। जब हम इसको इसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एन का मान हमको 10 मिल गया। तो यह 10वें सप्ताह में उसका जो पेमेंट होगा, जो आय होगा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। हमने क्या 5.2 को सॉल्व करने का प्रयास किया आपके सामने, और जो भी क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आ रहा है कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि क्या दिक्कतें इसमें हो रही हैं। हम अगले एक्सरसाइज में हमारा प्रयास होगा कि अगला जो लेसन है, मतलब यही लेसन है 5.3 अगला होगा। हमने एक एक्सरसाइज और मतलब लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम अगले लेसन में बात करेंगे। फिर इसके लिए आपको धन्यवाद।